नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ओएनजीसी ने हमें एक नई खुशखबरी दी है। केजी ब्लॉक और महानदी बेसिन को लेकर तो आपने ऑलरेडी डेवलपमेंट्स सुन ली होंगी जो कि हमें इस नए साल में मिली हैं, और अब ओएनजीसी ने बताया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी वो अब जो एक्सप्लोरेशन है उसको समाप्त कर चुके हैं, जो सर्वेज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और अब उनकी जो ड्रिलिंग है वो दोस्तों यहाँ पे शुरू होने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर 15 जनवरी की सामने आई है। मनी कंट्रोल के द्वारा खबर को पेश किया गया है। ONGC टू फाइनलाइज लोकेशन फॉर दी वेल्स इन अंडमान बाय मे एंड, मतलब कि आज से 4 महीने के बाद जो समुंदर में वो बड़ी बड़ी जो ऑयल रिग्स लगाई जाती हैं उसकी लोकेशंस को फाइनलाइज किया जाएगा और ड्रिलिंग को यहाँ पे एग्जैक्टली शुरू किया जाने वाला है। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली ये जो हमें खबर देखने को मिली है इसके क्या मायने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऑयल पोटेंशियल के बारे में, एंड ऑल्सो कि इतना समय क्यों लगा कि हमें जब मालूम था कि अंडमान में इतने सारे भंडार ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्या वजह थी कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत इंतज़ार किया गया और अब जाकर के हमें अंडमान में एक्सप्लोरेशन देखने को मिल रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में करोलबाग में और नई दिल्ली में मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहाँ पर कि आपके 2025 और 2026 के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं यदि आप अपनी यूपीएससी की ऑफलाइन कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं। ये वाले जो आपके कोर्सेज हैं शुरू होने वाले हैं 27 और 30 जनवरी से रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर आपको जो कोर्सेज हैं वो मार्केट रेट से बहुत ही कम दाम में अवेलेबल होते हैं। ऑलमोस्ट 35% की छूट आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दी अदर मार्केट रेट्स जो कि आपको बाकी कंपेटिटर्स ऑफर करते हैं। अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दिया हुआ है, एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी वहाँ पे फिल आउट करनी है, और हमारी टीम खुद से ही आपको रीच आउट करेगी और आपको हेल्प करेगी आपकी इस जर्नी को शुरू करने में। ऑल्सो जो बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी अब हमारा सेंटर ओपन हो चुका है, और यूपीएससी के कोर्सेज के अलावा वहां पर दोस्तों यूपीपीसीएस का भी जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगर इसको लेकर क्वेरी है तो इसको लेकर भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको फॉर्म भरना बिल्कुल आवश्यक है, और फॉर्म में आपको मेरा कोड भरना बिल्कुल आवश्यक है, तभी आपको यहाँ पे गाइडेंस अवेलेबल हो पाए। ऑलराइट, तो खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आज से 3 साल पहले 2021 अगस्त महीने की बात है जब OALP का 6th राउंड कंप्लीट किया गया था। OALP बेसिकली भारत की हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी के बराबर होती है, जिसके तहत अंडमान बेसिन में जो हमारी ONGC है उसको 2 ब्लॉक्स यहाँ पे अवार्ड किए गए थे। जब ये 2 ब्लॉक्स इनको अवार्ड किए गए थे उसके बाद ONGC ने इन ब्लॉक्स के ऊपर अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली कितना तेल अवेलेबल है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ये सारा का सारा जो ऑयल सर्वे था EEZ के एरिया में ये इनके द्वारा शुरू किया गया था। पिछले साल जून 2023 में इस सर्वे को ONGC और साथ में एक और हमारी जो PSU कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर के इस सर्वे को कंप्लीट किया था। इस सर्वे की फाइंडिंग्स क्या थी वो आपको बता देता हूं। सर्वे ने बेसिकली ये कहा था कि अंडमान और निकोबार का जो बेसिन है, जिसमें प्राइमरीली अंडमान बेसिन की ही बात हुई थी, कि अंडमान का जो बेसिन है इसमें लगभग 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि 18,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो शैलो वाटर एरिया है, मतलब कि जो बिल्कुल लैंड के नज़दीक वाला एरिया है इसको शैलो वाटर एरिया कहा गया था। और उसके अलावा जो 2,07,844 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर एरिया है, मतलब कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ये वाला एरिया यहाँ पे हमें अल्ट्रा डीप वाटर और डीप वाटर एरिया देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम है ऑलमोस्ट 90-92% के आसपास का जो एरिया था वो डीप वाटर अल्ट्रा डीप वाटर एरिया ही यहाँ देखने को मिला था। ये सर्वे की फाइंडिंग्स थी जो कि सामने पेश करी गई थी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सर्वे की क्या थी कि यहां पे सर्वे करने के बाद यह तय कर दिया गया था कि अंडमान का जो एरिया है वो असल में कैटेगरी 2 बेसिन में फॉल करता है। कैटेगरी 2 बेसिन कौन सा बेसिन होता है, यहां पर आपको इसकी मैं क्लासिफिकेशन दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये इंडिया की क्लासिफिकेशन है कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 2 वो वाला बेसिन होता है जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल तो होते हैं लेकिन उनको अभी तक डेवलप नहीं किया गया है, उनको कमर्शियलाइज या फिर उनको मोनेटाइज नहीं किया गया है। मतलब कि वहां से रिसोर्सेज को अभी तक एक्सप्लॉइट करना या फिर उनको यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया गया है। सो ये वाला एरिया जो अंडमान निकोबार का टोटल एरिया है, ये येलो वाली टैगिंग आप यहां पे देख सकते हैं, इसके तहत अंडमान निकोबार को कैटेगरी 2 बेसिन में रखा गया था। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स इसी सर्वे के अंदर हमें देखने को मिली थी। जब ये देखने को सर्वे को हमें अंदर मिला तो ओवरऑल ये भी बताया गया था कि टोटल जो ब्रॉड एस्टिमेट्स किए गए हैं वो इंडिया के EEZ में तभी बताया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 17 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल एंड गैस है जो कि यहाँ पे अवेलेबल हमें देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि ये बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट जो है इसको अगर हम लोग बैरल्स ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करते हैं तो मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए 120 से लेकर के 125 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मतलब कि यहां देखने को मिल जाते हैं। अब आपको बता दूं हमारी जो डेली की यूजेज है वो दोस्तों 4.4 मिलियन से लेकर 4.5 मिलियन बैरल की है। यहां पे बात हो रही है 120 बिलियन बैरल ऑयल की, मतलब कि 120 इंटू 1000 1,20,000 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल आपको यहां से मिल जाएगा। हमारी डेली की रिक्वायरमेंट 4.4 मिलियन बैरल की है। आप मैथमेटिक्स कर लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए, बताया जाता है कि ये इंडिया की 70 ईयर्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन को, हमारी ऑयल नीड्स को बेसिकली पूरा कर सकता है। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स हमें उस सर्वे के बाद ही देखने को मिली थी। नाउ भंडार तो हमने देख लिया कि भंडार तो भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर इतने भंडार थे तो इतना समय क्यों लगा। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है समथिंग कॉल्ड एज नो गो एरियाज का। हमारी जो भारत में स्पेस और जो डिफेंस की एजेंसीज हैं अलॉन्ग विद द कोस्ट गार्ड, इनका ये कहना था कि इवन दो अंडमान में बहुत सारे भंडार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस हम लोग यहाँ पर इन भंडारों का इस्तेमाल ना तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कर सकते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन इसका भी सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला दिसंबर 2022 में, जब हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उस टाइम पे निर्धारित किया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास जो इतना सारा प्रोहिबिटेड एरिया अवेलेबल है, इसमें से 99% एरिया को रिलीज कर दिया गया। आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास इस मीटिंग के बाद केवल इतना ही एरिया बच गया था जो कि अब प्रोहिबिटेड एरिया में रह चुका था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास केवल इतना ही एरिया बच गया था आफ्टर दिस पर्टिकुलर मीटिंग। डीआरडीओ के पास इतने एरिया में से केवल इतना ही एरिया बच गया था। मतलब कि मोटा मोटा 99% एरिया गवर्नमेंट के एक स्टेप की वजह से खोल दिया गया, रिलीज कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया कि अब यहां पर भी ऑयल की एक्सप्लोरेशन एंड इवेंचुअली प्रोडक्शन को हम लोग शुरू कर पाएंगे। इस वजह से समय बहुत लगा, लेकिन फाइनली जब इस चीज को रिलीज किया गया, आज वो टाइम आ चुका था कि इंडिया अंडमान से अपनी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन को शुरू कर दे। और उसी चीज को लेकर अब डेवलपमेंट देखने को मिली है। 15 जनवरी 2024 में ONGC ने ये अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू फाइनलाइज लोकेशन फॉर वेल्स इन दी अंडमान बाय मे एंड। ONGC की यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं सुषमा रावत, उन्होंने बताया दैट वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द लोकेशन फॉर ड्रिलिंग ऑफ वेल्स इन दी अंडमान। इन्होंने बताया वी हैव एनालाइज द डेटा सर्वे एंड विल बी कमिंग अप विद द प्रपोजल फॉर लोकेशन कि एग्जैक्टली हमें ड्रिलिंग कहाँ पे करनी है। इन्होंने बताया कि हम लोग कुल मिला के 3 यहाँ पे वेल्स की ड्रिलिंग करने वाले हैं, वो भी डीप वाटर में, एंड द लोकेशंस विल बी फर्म्ड अप बाय मे एंड। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मालूम होगा कि ऑयल को निकालने के लिए, ऑयल को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये बड़ी बड़ी जो ऑयल रिग्स होती हैं ये प्लेस करी जाती हैं, लेकिन इन ऑयल रिग्स के प्लेस करने के पहले दोस्तों नीचे ड्रिलिंग करी जाती है जो कि सी फ्लोर पे करी जाती है। तो ये पहले लोकेशंस आइडेंटिफाई होंगी और उसके बाद इन फ्लोटर्स और रिग्स को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। अकॉर्डिंगली जो भी लोकेशंस यहाँ पे फाइनलाइज करी जाएंगी। बताया ये भी गया है
कि इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ 2024 यहाँ पर जो ड्रिलिंग है ये कमेंस हो जाएगी, बिकॉज अब बहुत समय हो चुका है, बहुत टाइम हमें मिल चुका है। एंड वंस दिस इज स्टार्टेड, तो इन्होंने जो यहाँ पे नंबर्स पेश किए हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू द गैस आउटपुट, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि 4 to 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिल सकती है। गैस का नंबर इसलिए दिया गया है बिकॉज हमेशा आपको मालूम होगा कि गैस और ऑयल के रिजर्व्स इकट्ठे ही देखने को मिलते हैं, तो गैस के नंबर से भी अंदाज़ा लग सकता है कि इवेंचुअली हमें यहाँ से कितना ऑयल देखने को मिल जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स की कोलैबोरेशन को भी एक्सप्लोर कर रहा है, बिकॉज इनके द्वारा भी इंटरेस्ट शो किया गया है। यहाँ पर शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल जैसी जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, टोटल एनर्जी जैसी फ्रेंच कंपनीज़ हैं, ये भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इंडिया ने बोला है कि हम लोग उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ONGC ने दिया है। We are not going to wait because the acreages also have their timeline, because इनको भारत में आने का जो समय लगेगा, जो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो उसका इंतज़ार हम लोग नहीं कर रहे हैं। जब भी ये लोग आएंगे तब हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन आज हम लोग अपने लेवल पर ही यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। बाय द वे आपको बता दूं, पिछले महीने खबर सामने आई थी कि जो दूसरी कंपनी है जिसने अगेन यहाँ पे सर्वे ख़त्म किया था, ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो भी यहाँ पे ड्रिलिंग को शुरू करेगी, वो भी आने वाले वित्तीय वर्ष में ही शुरू करने वाली है। ONGC ने भी अनाउंस कर दिया है। एंड दोस्तों कीप ट्रैक, बिकॉज रिसेंटली हमारा जो OALP का 9th राउंड है वो भी सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि अब अंडमान निकोबार के बेसिन में और भी ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं उनको शायद अवॉर्ड किया जा सकता है, और भी ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें एक्सप्लोरेशन देखने को मिल सकती है। जो भी होगा आपके सामने हम लोग डेवलपमेंट्स लेकर आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा दोस्तों, इस लिंक पे प्लीज़ जाइएगा, बिकॉज इसके माध्यम से आपको UPSC के नोट्स, UPSC की क्विजेज़ और सबसे बड़ी बात डेमो क्लासेज अटेंड करने का मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री में। एंड साथ में हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड and stay safe.